नमस्कार दोस्तों, भानु सप्तमी पर हम विशेष पूजा आराधना करते हैं सूर्य देव की। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान हैं, जिनके हम सुबह उठ के रोज दर्शन करते हैं। उनकी कृपा जब व्यक्ति के जीवन पे पड़ती है तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति को विद्या बुद्धि बल ऐश्वर्य धन संपत्ति सब कुछ मिलता है। सूर्य नारायण की कृपा से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। भानु सप्तमी की तिथि उन्हीं को समर्पित होती है। ये सप्तमी रविवार के दिन पड़ने से इस दिन रविवारी सप्तमी का योग बन रहा है। यह योग रहेगा 4 तारीख की सूर्योदय से लेकर 7:18 तक। इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो विशेष फलदायी हैं। दूसरा योग है रवि पुष्य नक्षत्र, अगला है निम्न सप्तमी का। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस दिन आप जो भी पूजा पाठ दान पुण्य कर्म दंड जो भी करेंगे वो कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। अच्छा अच्छाई के रूप में, बुरा बुराई के रूप में। यह जो पुण्य प्राप्त होगा वो अक्षय पुण्य कहा जाता है, जिसका कभी क्षय ना हो। बाकी दिनों में पुण्य किया गया अक्षय कम होता है, परंतु इस दिन इस तिथि पर किया गया पुण्य क्षय हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि रविवारी सप्तमी शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ जाए तो विजया सप्तमी कहलाती है और इसकी भी कई बड़ी महिमा है जो हमारे पुराणों में बताई गई है। ये तिथि अपने आप में इतनी विशेष महत्व रखती है कि यह महान पापों को भी नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है युधिष्ठिर जी को कि जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन हो वह विजया सप्तमी कही जाती है। उस दिन सूर्य देव की आराधना पूजा पाठ दान पुण्य करने का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन जो भी सत्व कर्म किए जाते हैं वह सभी महान पातकों का नाश करने वाले होते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है कि भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हाथ में फल लेकर, फल कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, उसे हाथ में लेकर सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और बाद में उस फल को दान कर दिया जाता है। यदि फल नहीं है तो पुष्प लेकर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटे में जल डालें, गंगा जल डालें, काले तिल, थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत, लाल पुष्प डाल के सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद ये फल से पूजन करें। इस दिन सूर्य देव की विशेष आराधना की जाती है। साथ ही उन्हें धूप दीप भी दिखाना चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए, जिससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सब भविष्य पुराण में विशेष रूप से बताया गया है और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि इस दिन व्रत उपवास भी करना चाहिए, बिना नमक रहित भोजन करना चाहिए। इस दिन मूंग से बना भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी बिना नमक का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह व्रत करने से लोक में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और बाद में सूर्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि इस तिथि को पूजा पाठ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ललायित रहते हैं कि हमें शुक्ल पक्ष वाली भानु तिथि मिल जाए ताकि हम अपने पुण्यों को अर्जित कर सकें। इस व्रत को माताएं बहनें पुरुष सभी लोग, कोई भी वर्ग के लोग रह सकते हैं। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है। यह योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:53 तक है। पुष्य नक्षत्र में भगवान शिव जी की विशेष आराधना का महत्व बताया गया और यदि यह नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र योग बन जाता है। इस समय आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वह सिद्ध हो जाता है। इस दिन आप पाठ भी कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, ये सब पाठ भी सिद्ध हो जाते हैं। और इस दिन निम्न सप्तमी का योग भी बन रहा है। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए और इसी के साथ नीम की कोमल कोमल 7 पत्तियां तोड़ के इनको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। शरीर निरोगी रहता है। तो इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जिनका जीवन में लाभ उठाएं, इन्हें ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। इस दिन सूर्य देव की विशेष आराधना के बाद उनकी कथा कहानी भी श्रवण करनी चाहिए, जिससे सुख शांति बढ़ती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के आश्रम में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं आपको वनवासी रूप में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है, पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन प्रहार आप पर हो जाए। इसलिए आप इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए सूर्य नारायण देव की उपासना करो। भगवान सूर्य सभी जीव के नियंत्रता
और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार शंकर जी से पार्वती माता ने पूछा था, उसे मैं आपको बतलाता हूँ। शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी जानना चाहती हो तो यमुनापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना के तट पर ऋषि मुनि वहाँ उपासना करते हैं। भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती यमुना तट पर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पे उन्हें रास्ते में एक रोती बिलखती स्त्री दिखाई पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और वह कुसुमा वन के बीच में रहती है। संतानहीन होने के कारण उनके पति ने उन्हें बसंत ने त्याग दिया है। इस तरह वह अकेली हो गई है। पार्वती जी ने स्त्री को अपने साथ लिया और आगे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें दूसरी रोती हुई स्त्री मिली। उसने अपना नाम गंगा बताया। उनके पति महाराज शांतनु ने पुत्र के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिनसे मैं दुखी हो यहाँ चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर और आने पर मधुवन में माधुरी नाम की स्त्री मिली, जो अपने पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। आगे आने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती माता यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर उत्सव चल रहा था। वहाँ ऋषि पत्नियां उत्सव मना रही थी। पार्वती माता ने वहाँ पूछा कि यहाँ किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। माता पार्वती की बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण जी का व्रत है, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। इस व्रत को जो भी नर नारी करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपकी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान का फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती माता ने इस व्रत को करके गणेश जी जैसे विघ्नहर्ता को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण देव की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सूर्य देव की आराधना करता था, परंतु कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण से एक ही बात कहती कि कुछ बाहर जाकर कमा कर लाओ। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुन ब्राह्मण परेशान हो जाता था और आस पड़ोस के लोग भी उसे निकम्मा ही जानते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान की समाधि लेने जंगल में चला गया। वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहानी कहता था। पीपल के पेड़ के पास सूखा तालाब था। उसी में से जल लेकर ब्राह्मण सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल सूखे वृक्ष से होते हुए सूखे तालाब में जाया करता था। देखते ही देखते धीरे धीरे पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। सूर्य देव उसकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से बोले कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। उसने पीपल के पेड़ को देखा। वह सोचने लगा कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सूर्य देव की पूजा आराधना करता तभी पीपल के पेड़ से आवाज आती। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभार अपने पति से मिलने जंगल में आया करती थी। तब उसने अपने पति से पूछा कि आप सूखते क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। तो ब्राह्मणी ने कहा, आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वही आते हैं, इसलिए इस बार जब भी आवाज आए तो आप घबराएं ना और भगवान से कुछ मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बात सुन ब्राह्मण बोला, मैं भगवान से क्या मांगू। वह बोला, मुझे मांगना तो आता नहीं, अगर ज्यादा कुछ मांगा तो कुछ भूल गया तो तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सब कुछ मांग लूं। ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वर मांगने को कहें तो तब आप इस प्रकार से कहना, नौखाने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, बेटे, परपोते, धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो सोने का पालना दास दासियां होंगी और आप स्वस्थ होंगे, तभी तो सोने के पालने में परपोते पोतियों को खिलाएंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी
ने कहा था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि नौखाने महल के अंदर सूर्य के पालने में पर पोतों को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। सूर्य देव ने कहा, देखने में तो तुम सीधे साधे भोले भाले हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य देव ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण अपने घर आया तो आकर देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखाना महल खड़ा है। ब्राह्मण ने वहाँ दास दासियों को आते जाते देखा तो पूछा कि यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी और मेरी ब्राह्मणी रहती थी, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस महल के अंदर से एक सुंदर सी औरत गहने कपड़े लादी हुए बाहर आई और बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण भगवान का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य जप यज्ञ होम करेंगे। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। जब राजा ने ये सब सुना तो ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, कल तक तो आपके पास खाने को नहीं था, आज इतना सब कुछ कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। ब्राह्मण की बात सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि महाराज, आप भी सूर्य देव की पूजा आराधना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं सूर्य भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य भगवान की उपासना और सूर्य नारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र प्राप्ति हुई। सभी लोग सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी रविवारी सप्तमी की पूजा विधि व कहानी, जिसे सुनने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।